ये अजमेर का सुभाष उद्यान, बहुत शानदार लोकेशन, सुबह की शानदार व्यूज। सुभाष उद्यान नेता सुभाष चंद्र बोस के बारे में सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। 23 जनवरी 1983 को उड़ीसा के कटक शहर में इनका जन्म होता है। पिता श्री जानकी बोस, माता प्रभावती। बी ऑनर्स कलकत्ता से इन्होंने की। विश्वविद्यालय से 1920 में इन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की। पदवी उन्हें जो दी गई वो है अध्यक्ष INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 सुप्रीम कमांडर है। आज़ाद हिंद फौज कलकत्ता के मेयर रहे। ठीक है। राजनीतिक पार्टी कांग्रेस से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1921 1940, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 से 40। आज़ादी के संघर्षों की कथा में सर्वोपरि स्थान सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी के प्रयत्नों को जाता वो नेताजी के नाम से जाने जाते थे। वो स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते थे तथा बंगाल के सर्वश्रेष्ठ आदर्श नेता चितरंजन दास देशमुख को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, है ना। CR दास जो थे इनके राजनीतिक गुरु थे। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर नेताजी ने ही संबोधित किया था। वास्तव में महात्मा गांधी जी के उदार दल का नेतृत्व करते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। नेताजी के मन में देश के प्रति बहुत प्रेम बहुत था। वे उसकी आज़ादी के लिए चिंतित थे, जिसके चलते 1921 में उन्होंने ICS की नौकरी ठुकरा दी और भारत लौट आए। 25 दिसंबर 1921 को बोस ने प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार किया, जिस कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई। सुभाष चंद्र बोस भारत माँ की आज़ादी के साथ ही अनेक सामाजिक कार्यों में दिल से जुड़े हुए थे। 1940 में रामगढ़ कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस ने समझौता विरोधी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। सुभाष चंद्र बोस ने ब्लैक होल स्मारक को देश के लिए अपमानजनक बताकर उसके लिए विरोध आंदोलन का छेड़ दिया। अंग्रेजों को सुभाष चंद्र बोस की मांग के आगे झुकना पड़ा। ब्लैक होल स्मारक को हटाना स्वीकार किया। भारत छोड़कर वो जर्मनी चले गए, जहां वे हिटलर से मिले और उन्होंने जर्मनी में भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता संगठन व आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी। नेताजी सुभाष ने जो है, अब स्किन के बारे में नारे जय हिंद का नारा इनका दिया गया। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ाद दूंगा का नारा भी लिखा गया है। ठीक है। देखो, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज में औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट बनाई थी। झांसी की रानी। ठीक है। दिल्ली चलो का नारा इन्होंने दिया। ये नारा 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में दिया गया था। आज़ाद हिंद फौज ने एक अस्थायी सरकार के तहत काम करना शुरू कर दिया। उनके पास अपनी डाक टिकट, मुद्रा, अदालतें, नागरिक कोड थे, जो कि 9 एक्सिस राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त थी। 1942 और 45 के बीच में आज़ाद हिंद फौज के लिए लोकप्रिय देशभक्ति गीत था कदम कदम बढ़ाए जा की रचना रेजिमेंटल किक मार्च के लिए की गई थी। उन्होंने जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित जो है इम्फाल और कोरिया में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। ठीक है। 21 अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, आयरलैंड ने मान्यता दे दी थी। ये रंगून के जुबली हॉल में सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया वो भाषण सदैव के लिए इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता बलिदान चाहती है और आपने आज़ादी के लिए बहुत त्याग किया है, किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज अपने शीश फूल चढ़ा देने वाले ऐसे नौजवान की आवश्यकता जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता देवी को भेंट चढ़ा सके। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार टापुओं को अधिकार में ले लिया और इन द्वीपों पर भारत का झंडा फहराया था। आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार का नाम शहीद द्वीप एवं निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करवाया।
सुभाष चंद्र बोस पर उपजे विवाद का अध्ययन करने के लिए अलग अलग आयोग का गठन भी किया गया था। इसमें था शाहनवाज खान समिति, न्यायमूर्ति GD खोसला, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति M.K. मुखर्जी। कोरिया का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया और ये भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा। यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हुई और हार के बाद से सहायता मांगने का निश्चय किया गया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान वो लापता हो गए। नेताजी कहाँ लापता हो गए, उनका आगे क्या हुआ, ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा उत्तरित प्रश्न है, इनको जिसका उत्तर आज तक नहीं मिला। इस प्रकार देश के महान आत्म बलिदानी के जीवन का अंत जो है असमय हो गया और रहस्यमय भी हो गया। ठीक है ना। नेताजी अल्प समय में भारतीयों के मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ गए, बिल्कुल छोड़ गए। नेताजी ऐसे वीर सैनिक थे, इतिहास जिनकी गाथा गाता रहेगा। उनके विचार, कर्म और आदर्श अपनाकर राष्ट्र वो सब कुछ हासिल कर सकता है जिसका वो हकदार है। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग जलाए रखने के लिए नाम तुम्हारा लेगा। ऐसे महान क्रांतिकारी को अजमेर नगर निगम की तरफ से सशस्त्र नमन किया गया। तो ये सुभाष उद्यान में ये आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में सारी कुछ चीज़ें, कभी आएँ तो इस उद्यान में घूमने के साथ साथ नेताजी के बारे में चीज़ें भी जान सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस।